नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का हमारे प्रोग्राम में हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे अपने प्रोग्राम में चेहरे पे तिल के राज के बारे में कि चेहरे का तिल का महत्व जो है वो अलग अलग प्रकार का देखा गया है। चेहरे के किसी भी हिस्से में तिल हो सकता है जिसका संबंध हम सामुद्रिक शास्त्र से जोड़ते हैं, तो इसका कई गहरा महत्व है और यह महत्व आपके व्यक्तित्व के बारे में भी काफी कुछ बता देता है, तो साथ में कई सारे राज को भी खोल देता है। इसका सीधा संबंध जुड़ता है सामुद्रिक विज्ञान के साथ में। सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो तिलों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसका कारण यह है कि ये जो मोल्स हैं ये अच्छे साइंस भी बताते हैं तो बैड साइंस भी बताते हैं, यानी इसके सकारात्मक पहलू भी नजर आते हैं तो इसके नकारात्मक पहलू भी नजर आते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन के साथ में जुड़े हुए देखे जाते हैं। दोनों बोहों के बीच में यदि तिल हो, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष, दोनों बोहों के बीच में यदि तिल मौजूद हो तो ये अपने कार्यों में जो सफलता प्राप्त करते हैं वो किससे करते हैं? अपनी बुद्धि से करते हैं। इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, किसी भी चीज को जल्दी से समझ लेते हैं। क्विक डिसीजन पावर होता है इनका। सोचे समझ कर हाथों हाथ डिसीजन लेना, ये इनकी पहचान माना जाता है। जिनके बोहों के बीच में यानी दोनों बोहों के बीच में यानी सेंटर में यहाँ पर तिल हो, दाहिनी आंख के कोने पर तिल, तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, भावुक बना देता है। भावुकता के साथ साथ इनके अंदर दूसरों को लेके ईर्ष्या की भावना भी देखी जाती है। दाहिने आंख के नीचे तिल, ऐसे व्यक्ति भावुक तो होते ही हैं, दूसरों की मदद करने वाले भी होते हैं, प्रेम संबंधित मामलों में जल्दी फंस जाते हैं और कई बार इन्हें बदनामी भी उठानी पड़ती है। दाईं आंख के नीचे नाक के बिल्कुल पास में, यूं कहें जो आपकी दाईं आंख है उसके जस्ट नाक के पास में यदि तिल है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा उसका जो व्यक्तित्व है वो रहस्यमय बन जाता है। लोग उसको जल्दी समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति होता है। दूसरों को समझ पाना ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कैसा तो कभी कैसा व्यक्ति अपने स्वभाव से नजर आता है। यदि नाक के ठीक प्रारंभिक स्थान पर तिल हो तो ऐसे में व्यक्ति कोई भी कार्य जो करता है वह रचनात्मक तरीके से करता है, यानी उसके काम में आपको रचनात्मकता, यानी कोई भी कार्य करेगा तो सबसे पहले उसका रिसर्च वर्क तैयार करेगा, क्रिएटिव वे में उस कार्य को करना पसंद करेगा। सेम तरीकों से करना नहीं पसंद करता है, जो पुराने तरीके हैं उनसे करना पसंद नहीं करेगा। उसमें नई नई खोज करके कैसे अभी के समय के अनुसार अपने कार्य को किया जाए, ऐसे में व्यक्ति को सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो यहाँ का तिल जो है वह शुभ साइन यानी यूं कहे गुड साइन वाला मोल होता है। यदि किसी व्यक्ति के नाक के बीचों बीच तिल हो, यानी ये वाला पार्ट जो है पूरे नाक के बीचों बीच यहाँ पर यदि तिल हो तो ऐसे व्यक्ति यात्राओं को बहुत पसंद करते हैं। इनकी यात्राएं भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन प्रेम संबंधित बातों में इन्हें परेशानी उठानी पड़ती है, निराशा हासिल होती है। जिन जातकों के होठ के ऊपर तिल हो, ऐसे लोग अपने संतान को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और संतानें भी अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करती है। घर का माहौल सदैव प्रयास करते हैं कि खुशनुमा बना रहे, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, घर के माहौल को बदलना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये तो हमने जाना तिलों का राज। ये तिल जो है हमारे बारे में क्या क्या बातें बतला देते हैं। अब जानेंगे धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय। यदि आपके धन में रुकावट आ रही है, पैसा कहीं पर फंस चुका है आपका, तो ये उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपका जो रुका हुआ धन है वो आपको शीघ्र प्राप्त होगा। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ियां और थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का साथ में बांधकर आपके धन स्थान में या फिर आपकी जो तिजोरी है वहां पर उसको रख दीजिए। और साथ में क्या करना है, जो आप पोटली बनाएंगे उसकी पीले कपड़े के अंदर में 2 जोड़े से पीली हल्दी की गांठें जो हैं वह आपको रखनी है। आपको ध्यान ये देना है कि हल्दी का रंग कैसा होना चाहिए, पीला, सूखी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका रंग हल्का पीला हो, ज्यादा ब्राउनिश कलर का ना हो जो बिल्कुल ड्राई होके ब्राउन कलर में आ जाती है, वैसा रंग ना हो, पीले रंग में हो और उसमें से कोई और गांठ नहीं निकल रही हो, स्ट्रेट हो, कहीं से वो खंडित नहीं होनी चाहिए, जोड़े से हो। उसको साथ में आप अपने धन स्थान पे
रख दीजिए। देखिए कैसे ही शीघ्र आपका रुका हुआ जो धन है, आपका फंसा हुआ जो धन है, आपको शीघ्र प्राप्त हो जाता है, कैसे उसका मार्ग बनना शुरू हो जाता है ताकि आप उस धन को प्राप्त कर सके। ये करना कब है आपको? शुक्रवार के दिन। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में आगे और जानेंगे एक छोटा सा दृष्टांत। ये दृष्टांत सुन के वाकई ही आप अचंभित रह जाएंगे। इसकी कहानी ही कुछ ऐसी है जो हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण भाग रखती है, क्योंकि व्यक्ति का अंत तो निश्चित ही है। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक कौवा था और एक गरुड़ था। दोनों की आपस में मित्रता हो गई। काफी अच्छे दोस्त भी थे। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे, हमेशा साथ में रहते थे, हंसते बोलते थे। इनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई कि दोनों कभी भी एक दूसरे से कोई बात छुपाते भी नहीं थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। एक दिन दोनों क्या हुआ, नदी के किनारे बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी वहां से यमदूत गुजरे। कौवे ने देखा, यमदूत ने देखा, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर अगला दिन आया, तब यमदूत वहां से गुजरा, फिर कौवे को देखा, देख के मुस्कुराया, लेकिन अब की बार कौवे ने ध्यान नहीं दिया। यूं समझ लीजिए कि उसको इग्नोर कर दिया और उसके बाद फिर से अपनी बातचीत में लग गए। ऐसा लगातार काफी दिन तक चलता रहा। यमदूत आता, कौवे को देखता, उसको देख के मुस्कुरा देता और दोनों ही उसको इग्नोर कर देते। लेकिन कुछ दिन के बाद कौवे को शंका हुई, डाउट आया मन में, ये रोज आता है, मुझे देख के मुस्कुरा क्यों देता है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो उसने अपनी मन की जो बात थी वो किससे कही? अपने मित्र से कही, गरुड़ से कही। गरुड़ को बोला, ये जब भी यमदूत आता है मुझे देख के मुस्कुरा देता है। तो गरुड़ ने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, यूं ही होगा। लेकिन कौवा बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी मृत्यु जो है वो नजदीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मित्र, मेरी मृत्यु जो है वो नजदीक है। नहीं तो ये मुझे देख के बार बार मुस्कुराता क्यों है, और जब भी आता है मुस्कुरा के चला जाता है। और एक बार की बात हो तो बात अलग है, ऐसा तो लगातार हो रहा है। ये कई दिनों से आता है, मुझे देखता है और मुस्कुरा के चल देता है। तो गरुड़ ने बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। फिर अगले दिन वही हुआ। अब कौवे के मन में जो शक था, जो शंका आ रही थी, वो यकीन में तब्दील हो गई। उसने गरुड़ से कहा, मेरी मृत्यु नजदीक है मित्र, और मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह यमदूत आएगा और मेरे प्राण हर के चला जाएगा, मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है। तो गरुड़ ने बोला, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा मित्र, यमदूत क्या वो तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। तो कौवे ने बोला, ठीक है, तुम मुझे इतनी दूर ले जाओ, क्योंकि मैं मरना तो नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। गरुड़ ने क्या किया, कौवे को बिठाया अपनी पीठ पर और जंगल से हजारों किलोमीटर दूर उसको अपने साथ में लेकर चला गया। दोनों अब उनके मन से जो था, दोनों के डर जो था वो दूर हो गया बिल्कुल ही, कि अब तो ना यमदूत आएगा ना कोई आने वाला है, मेरी मृत्यु जो है यानी अब तो टल गई, यमदूत तो आने से रहा। तो यहाँ पर दोनों ही खुश थे और कौवे के मन से डर भी निकल गया। तो दोनों उड़ते उड़ते जहां कर एक कैलाश के पर्वत पर पहुंचे, यानी चोटी पे पहुंच गए कैलाश के पर्वत पर। जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसे, वहां पर क्या देखा, वहां पर मौजूद थे पहले से ही यमदूत। कौवे को देखते ही उन्होंने अपना पाश फेंका, तुरंत कौवे के प्राण जो थे वह खींच के निकाल दिए। वहां गरुड़ जो थे वह देखते ही रह गए कि ये क्या हो गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? तो यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी जगह ही तो लिखी थी, इसको मरना तो यही था, इसीलिए मैं इसके प्राण यहां निकाल लिए। फिर उसने पूछा कि आप जंगल में इसको देख के मुस्कुराते क्यों थे? तो उसने बोला कि इसे जब मरना था तो वही मार देते, यहां तक लाने का कष्ट क्यों उठाना पड़ा, आपने इसको यहां पर क्यों मारा? तो यमदूत ने उसको जवाब दिया कि इसकी मौत जो लिखी थी ना, वो कहां लिखी थी? कैलाश पर्वत पर लिखी थी। लेकिन 4-5 दिन पहले मैंने उसे जंगल में देखा और मैं मुस्कुरा दिया कि ये इतनी जल्दी वहां पहुंचेगा कैसे। सोचने की बात है कि इतने कम समय में उसका वहां तक पहुंच पाना तो नामुमकिन था, और ये तो इतनी लंबी उड़ान भर ही नहीं सकता है कि 1000 योजन दूर कैलाश तक पहुंच जाएगा। और यही सोचकर रोज मैं मुस्कुरा देता और वहां से गुजर जाता। लेकिन भाग्य का खेल तो देखो, तुम इसके परम मित्र हो, इसे यहां तक इतने कम समय में ले आए। तो ये तो थी छोटी सी कहानी, छोटा सा दृष्टांत। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है।
इससे कहीं भी छिपा नहीं जा सकता। व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले अपने जीवन में अपने मृत्यु को टालने का, या उसका परिजन भी क्यों ना कोशिश कर ले, उसके स्वजन भी क्यों ना कोशिश कर ले उसके मृत्यु को टालने की, लेकिन सत्य तो सत्य है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे मृत्यु तो प्राप्त होगी ही। वह अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकता। जब तक उसका जीवन लिखा है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता, लेकिन जब मृत्यु निकट आ जाए तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता। उसकी सभी कोशिशें या किसी और की सभी कोशिशें जो होती है ना, वो व्यर्थ चली जाती है, लेकिन वह बच नहीं पाता। आज का पंचांग। आज तारीख है 10/1/2021। दिन है आज रविवार। तिथि है आज 12। माह पौष कृष्ण पक्ष, संवत 2077, शाक 1942। आज जन्म लेने वाले जातकों की जो राशि होगी वह होगी वृश्चिक और नक्षत्र होगा ज्येष्ठा। जानेंगे कैसे बीतेगा हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि। आज छात्र जो है वो अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि लेने वाले हैं। आपके लिए सबसे अच्छा दिन है आज का। अपने व्यवसाय के लिए भी कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है आज आपको। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आज आपके खर्चे आपकी आय से अधिक हो जाएंगे। नियंत्रण रखें अनावश्यक खर्चों पर, नहीं तो आगे चल के आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में आज करवाहट आ सकती है, जिसके चलते घरेलू वातावरण भी प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आज निवेश के लिए सबसे अच्छा दिन है आपके लिए। आज का किया गया निवेश आने वाले समय में यानी भविष्य में आपके ऊपर जो आर्थिक संकट आने वाला है उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो यह किया गया जो निवेश है आपके लिए वह काफी भविष्य में शुभ परिणाम लेने वाला है। घर में आज कोई अप्रत्याशित मेहमान आने की संभावना बन रही है। कर्क राशि। कर्क राशि वाला आज स्वयं में अत्यधिक ऊर्जा महसूस करेंगे। आत्मविश्वास स्वयं में बना रहेगा। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से दिन उत्तम है। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। संतान की चिंता आज बनी रहेगी उसके स्वास्थ्य को लेकर। सिंह राशि। थोड़ा सा मन में आज उदासीनता भावना महसूस करेंगे। कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी काम सही से बन नहीं पाएगा, कार्यों में रुकावटें आएंगी। निवेश के लिए भी दिन शुभ नहीं है। जीवन साथी के साथ में भी आज विचारों में मतभेदताएं हो सकती हैं। ऑल ओवर बात की जाए तो आज का दिन जो है वो अशुभ परिणाम देने वाला ज्यादा है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों, अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। बिजनेस के अंदर में नए पार्टनर के साथ में नए प्रस्ताव को लेकर बातचीत हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से बना रहेगा। घर परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। तुला राशि। प्रेम संबंधित वार्ताओं हेतु दिन अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है। विद्यार्थी भी अपने लक्ष्य को लेकर केंद्रित नजर आएंगे। संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह का सबसे अच्छा दिन है आज। भाग्य आज पूरा समर्थन प्रदान करने वाला है। रुके अटके कार्य जो है वह पूर्ण हो जाएंगे, वह भी मित्र की सहायता से। धनु राशि। धनु राशि वालों, सितारे आज ये कह रहे हैं आपके कि जीवन साथी के साथ में जो मतभेदताएं चल रही थी वह दूर होंगी। संपत्ति खरीदने की योजनाएं जो चल रही थी उनको गति प्राप्त होगी। गृहस्थ जीवन के लिए शॉपिंग करनी पड़ सकती है। आज घर से संबंधित कोई नया सामान ला सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि वालों, कड़ी मेहनत का दिन है जिसकी वजह से आज थकान व तनाव ज्यादा महसूस करेंगे आप। अन्य क्षेत्रों में दिन सामान्य व्यतीत हो जाएगा, लेकिन वर्क बर्डन आज कुछ ज्यादा रहने वाला है। कुंभ राशि। आज परिवारजन के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। समाज में भी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऑल ओवर बात की जाए तो आज का दिन आनंद के साथ व्यतीत हो जाएगा। मीन राशि। महत्वपूर्ण अवसर जो थे आपके लिए वो आज हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे। कोई बुरा समाचार भी प्राप्त हो सकता है। भाइयों के बीच में संपत्ति को लेकर वाद विवाद की स्थिति होती हुई नजर आएगी। ये तो हमने जाना सितारों का हाल। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर यही मिलेंगे सुबह 9:30 बजे, शाम को 6:30 बजे। नमस्कार।